इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 3 जुलाई से एक ही नाम हर जगह छाया हुआ है और वो है विकास दुबे। यूपी के सभी 75 जिलों की पुलिस दिन रात विकास दुबे के पीछे लग गई थी, लेकिन वो पकड़ा गया मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इस पूरी गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी क्या है, पहले आपको वो समझा लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लियो। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लियो। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लियो। हाँ, ये वही विकास दुबे है जिसे 5 राज्यों की पुलिस पिछले 6 दिनों से तलाश कर रही थी। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लियो। हाँ, ये वही विकास दुबे है जिसने योगी सरकार की नाक में दम कर रखा था। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया था। कई राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। शहर शहर पोस्टर चस्पा किए गए, लेकिन वो तस्वीर जिसका पिछले 7 दिनों से इंतजार था, वो देश ने आज देखी। हवाई नहीं, विकास दुबे कानपुर वाला, हवाई नहीं। चारों तरफ से पुलिस से घिरा ये है कानपुर कांड का आरोपी विकास दुबे। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लियो। गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी इनसाइड स्टोरी हमने आपको दिखाई। अब आपको हमारे संवाददाता एहतियाब शेख बताएंगे कि कैसे विकास दुबे उज्जैन के मंदिर से धर दबोचा गया, कैसे विकास ने टिकट काउंटर से मंदिर में प्रवेश करने के लिए टिकट ली। इंडिया न्यूज पर देखिए रिपोर्टर एहतियाब की रिपोर्ट। महाकालेश्वर मंदिर के द्वार क्रमांक 8 पर यह वही शंख द्वार है जहां से विकास दुबे ने एंट्री की थी। ये वो काउंटर है जहां से उसने टिकट लिया था अंदर जाने का। उसके पहले मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं कि वो तस्वीर है वो जूता रखने का जो स्टैंड है, पहले वो वहां पहुंचा। आज सुबह की यह घटनाक्रम है, सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास, 8 से 8:30 बजे के आसपास वो वहां पहुंचा, अपना जूता वहां रखा। वहां से पैदल चलकर जिस वक्त विकास दुबे यहाँ पहुंचा था, वो एक टी शर्ट और एक लोअर में था। बताया ये जा रहा है कि वो इसी रास्ते से चलकर यहाँ आया, इसी टिकट काउंटर पे वो पहुंचा। इस टिकट काउंटर पे पहुंचने के बाद में उसने यहाँ से अंदर जाने के लिए प्रवेश का टिकट लिया। अभी भी यहाँ टिकट की लाइन लगी है। सर, यहाँ से टिकट लिए थे, सुबह कितने बजे की घटना थी? विकास दुबे की कब आया ये मालूम नहीं है, घटना कितने बजे की ये भी हमको मालूम नहीं है। यहाँ पर जो भी यात्री आता है, पैसा देता है, टिकट लेता है, हम लोग बस ये प्रक्रिया चलते हैं। यहाँ से टिकट लेकर वो व्यक्ति वहाँ गया, वहाँ पर वो लोग, उन लोगों ने उनको एंट्री दी। यहाँ से तो हाँ, यहाँ से हाँ नाम लिखते हैं सर, ये नाम हो देखो। अब नाम विकास तो लिखाया था, आगे क्या लिखा है हमको भी समझ नहीं पड़ रही है। अच्छा, विकास लिखवाया था, लेकिन उसके आगे उसने क्या लिखवाया था ये उन्हें पता नहीं है। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं उस गेट की तरफ जिस गेट के जरिए वो अंदर पहुंचा था। विकास दुबे ने इसी गेट के जरिए एंट्री ली थी। मेरे साथ में मेरे सहयोगी प्रेम मौजूद हैं और हमारे एक सहयोगी और हैं जो कि मीडिया से ही हैं, पंड्या जी। पहले ये बताइए कि जब विकास पहुंचा था तो इसी द्वार से अंदर गया था, आप वहां मौजूद थे उस वक्त जब वो अंदर गया था? जी सर, मैं मंदिर चौकी पे नियमित कवरेज करने आता हूँ।
मैं कवरेज करने आया था, तो मैंने देखा यार कि यहाँ भीड़ लगी हुई है पुलिसकर्मी की। मैंने देखा तो फिर पता पड़ा मुझे कि विकास दुबे है। फिर उसे अच्छा, आप समझ पाए थे कि ये वही व्यक्ति है? क्या पहचान आ रहा था? क्या हुआ था? जी बिल्कुल, मैं उसको थोड़ी देर देखने के बाद मुझे पता पड़ा कि हाँ ये विकास दुबे। फिर वहाँ पर उसे नज़दीक की महाकाल थाना है, वहाँ उसे ले जाया गया, जहाँ उज्जैन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी आ गए थे। वहाँ से उसे अभी कहाँ ले गए अभी इस पर। दिस एग्जैक्टली इज द एंट्रेंस। ये वही एंट्रेंस है जहाँ से विकास दुबे ने सुबह एंट्री की थी और इसी द्वार के जरिए वो अंदर पहुंचा था। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद में यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि यहाँ लोगों उसने अंदर जाकर दर्शन किए थे। जी बिल्कुल, उसने पहले दर्शन करे, फिर उसे दर्शन करने के बाद उसे पुलिस कर्मचारी और यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसी है उनने उसे वेरीफाई करके और पकड़ा है। उसे बहुत देर तक उसकी पहले। अच्छा प्रेम, घटनाक्रम क्या रहा? किस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया था? कैसे पकड़ा गया? जी, यहाँ पर जो विकास दुबे है उसने एंट्री कर ली थी। एंट्री करने के बाद 250 रुपए की रसीद कटाई, उसकी कोरोना जांच हुई, थर्मल स्कैनिंग हुई। उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करे। दर्शन भी वो कर चुका था। दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में जो अन्य छोटे छोटे मंदिर बने वहां पर वो फोटो खिंचा रहा था। फोटो खिंचाने के दौरान मंदिर समिति के एक कर्मचारी ने देखा कि यह विकास दुबे जैसा लग रहा है। उसने तत्काल पुलिस जवानों को सूचित किया, क्योंकि यहाँ पर 4 एजेंसियां सिक्योरिटी काम करती है। पुलिस के अलावा SF के जवान है, मंदिर समिति है, वह निजी सुरक्षा एजेंसी। तत्काल सब हरकत में आए। विकास दुबे को देखा, उसके कद काठी, उसके चलने के जो हाव भाव थे उसको देखा, लंगड़ा के वह चल रहा था। उसे तत्काल हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस चौकी पर ले गए, जो कि महाकाल मंदिर में ही स्थित है। यहाँ पर उसे पूछताछ की गई। उसने स्वीकार किया कि वह विकास दुबे। जब उसे ले जाया जा रहा था तब मोबाइल से वीडियो बन रहे थे। उसी समय उसने देखा कि मोबाइल में वीडियो बनाए जा रहे हैं, तब उसने स्वीकार किया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। तत्काल उसे महाकाल थाने ले गए, जो कि महाकाल मंदिर से 100 मीटर के दायरे में है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक खुद पहुंचे। उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और पूछताछ के लिए देवास रोड स्थित पुलिस लाइन ले जाया गया। घटनाक्रम कुछ इस तरह का है कि विकास दुबे को हिरासत में ले जाकर पूछताछ के लिए एक अन्य जगह पर ले जाया गया है। बताया ये जा रहा है कि उसे कोर्ट पेश किया जाएगा, जहां रिमांड भी हो सकती कि लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ खबर इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस से लगातार संपर्क में है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कभी भी यहाँ पहुंच सकती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं कि विकास दुबे का मध्य प्रदेश में पहुंचना, मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद में उज्जैन तक आ जाना और उज्जैन में आने के बाद में यहां गिरफ्तार होना, और जिस वक्त वीडियो बनाए जा रहे थे इस बात को तस्दीक करते हुए कि वो खुद विकास दुबे है, बड़े सवाल खड़े करता है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस बात को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर के ऊपर ये कहा है, इस बयान को सामने आया था कि मध्य प्रदेश की पुलिस है वो कभी किसी को छोड़ती नहीं है। जाहिर सी बात है इस घटनाक्रम के बहुत सारी और मिस्ट्रीज हैं जो कि अनफोल्ड होंगी, लेकिन फिलहाल का घटनाक्रम यह है कि विकास दुबे हिरासत में लिया जा चुका है और अब आने वाले वक्त के अंदर ये पता चलेगा कि उसका अंजाम क्या होना है। वीरेंद्र के साथ अत्याप शेख, इंडिया न्यूज, उज्जैन। तो सुबह 9:39 पर सबसे पहले इंडिया न्यूज ने यह खबर आपको दिखाई थी और उसके बाद एक एक अपडेट विकास दुबे से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं जो आपको अपडेट करेंगे। खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, एहतियाब शेख हमारे संवाददाता उज्जैन से जुड़ गए हैं हमारे साथ, और राहुल वाजपेयी कानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एहतियाब मैं आपका रुख करना चाहती हूं क्योंकि उज्जैन पर सबकी निगाहें हैं, वहीं से पकड़ा गया है विकास दुबे। और ये बताइए मुझे, शाम 4 बजे के करीब बता रहे हैं कि कोर्ट में पेशी होगी, उसके बारे में क्या जानकारी, और जिस गाड़ी से विकास दुबे आया था उसके बारे में कोई अपडेट है क्या? परिसर के अंदर ही मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये वो गाड़ी है, मारुति ब्रीजा गाड़ी है और इस गाड़ी का नंबर है UP 32KS 1104। और आप इसकी नंबर प्लेट पे एक चीज और देख सकते हैं, हाई कोर्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। हाई कोर्ट लिखा है, यानी कहीं ना कहीं इशारा इस बात का है कि ये किसी वकील की हो सकती है। मेरी कुछ देर पहले यहाँ के थाना प्रभारी से बात हुई थी, उनसे साफ तौर पे उन्होंने ये कहा था कि ये इस
व्हीकल को उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर के पास एक होटल के पार्किंग से बरामद किया था और इस गाड़ी को लेकर यहाँ थाने पर लाया गया। उसके बाद में दो वकील हैं जो कि अपने आप को लखनऊ का रहने वाला बताते हैं, वो आए थे। उन्होंने तस्दीक की कि ये गाड़ी उनकी है। उनका ये कहना था कि वो महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए आए थे। वो कल यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कई और ब्यौरे दिए हैं। हालांकि पूछताछ अब भी जारी है। इस मामले में जब मैंने थाना प्रभारी से बात की थी तो उन्होंने सीधे तौर के ऊपर यह कहा कि अभी लगातार पूछताछ जारी है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस से है या नहीं है, इसको कंफर्म करना अभी फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन पूछताछ अभी भी जारी है। पूछताछ चल रही है। मैं फिर से तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा शुभ्रा कि ये वही गाड़ी है जिसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर विकास दुबे मध्य प्रदेश में आया है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है। जाहिर सी बात है कि किसी निजी वाहन से ही वो यहाँ पहुंचा होगा। मध्य प्रदेश के अंदर अगर वो पहुंचा है, उज्जैन तक वो पहुंचा है, उसका रूट क्या रहा, वो सब ये कहा जाए। आप बता रहे हैं पूछताछ लगातार जारी है और वो गाड़ी भी आप दिखा रहे हैं जिससे सवार होकर विकास दुबे वहां तक आया था। अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, कोर्ट में पेशी होगी और एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा विकास दुबे से, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद, लंबी मशक्कत के बाद इंदिरा नगर 16/294 ये वकील हैं पेशे से, तो दोनों वहीं के रहने वाले हैं। सर, इनका डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक कुछ एस्टैब्लिश हुआ है? अभी ये और वरिष्ठ अधिकारी आगे पूछताछ कर रहे हैं और जैसी भी स्थिति होगी अवगत कराया जाएगा। जी बिल्कुल एहतियात, लगातार पूछताछ चल रही है। जैसा कि पुलिस बता रही है कि वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के विकास दुबे से हर वो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो इस केस में आगे मददगार साबित होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि अभी तक जो जाल बुना हुआ है, जो साम्राज्य बुना हुआ है विकास दुबे ने, उसके पीछे कौन कौन है, ये भी जानकारी आगे निकल कर आएगी विकास दुबे से पूछताछ में। मैं सीधा रुख कर लेती हूँ खुर्रम निजामी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। इसके साथ ही ये भी बता दें कि भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन खुर्रम, आप बताइए, अब बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस के संपर्क में है, ट्रांजिट रिमांड की कोशिश होगी और ये प्रक्रिया आगे कैसे चलेगी? देखिए, 4 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा विकास दुबे को, जो उज्जैन की लोकल कोर्ट है वहां पेश किया जाएगा। यूपी की टीम वहां पहुंच चुकी है, पुलिस के साथ कमांडो दस्ता पहुंच चुका है और उसके साथ जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको कंप्लीट किया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा विकास दुबे को, उसके लिए एप्लीकेशन डाली जाएगी और अगर जब वो मिल जाती तो उसके बाद तुरंत उसको लेकर कानपुर आएंगे, लोकल कोर्ट कानपुर में आएंगे जहां पर मामला दर्ज हुआ है और उसके बाद फिर उसकी पुलिस रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। यानी कि आज के दिन ट्रांजिट रिमांड और कल पुलिस रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आज और कल का जो वक्फा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल है यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी में फेल होते हैं कोशिश में तो विकास दुबे से उस तरीके से पूछताछ नहीं कर पाएंगे जिसकी उम्मीद बहरहाल बहुत कम है, क्योंकि इन ऐसे मामलों में न तो ट्रांजिट रिमांड मिलने को दिक्कत होती है, ना पुलिस कस्टडी मिलने को दिक्कत होती है। यानी कि ट्रांजिट रिमांड उज्जैन की लोकल कोर्ट से और पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड यहाँ पर कानपुर का जो लोकल कोर्ट होगा वहां से उनको मिल जाएगी। उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। 14 दिन की उनको मिल सकती है, 13 या फिर 14 दिन की पुलिस रिमांड मिल सकती है उनको लोकल कोर्ट जो कानपुर है। कानपुर में इसलिए कह रहा हूं कि कानपुर वो जगह है जहां पर इंसिडेंट हुआ था, जहां पर क्राइम हुआ था। जहां क्राइम होता है और जहां एफआईआर रजिस्टर्ड होता है और जिस कोर्ट का अंडर आता है वहां पर आपको फाइल करना होता है एप्लीकेशन उसको उसके रिमांड लेने के लिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप खुर्रम दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं। आप बता रहे हैं पहले कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी, उसके बाद पुलिस रिमांड लेने की कोशिश होगी और 13 या 14 दिन की पुलिस रिमांड मिल सकती है। और भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके पास आऊंगी। कानपुर का आप जिक्र कर रहे हैं, कानपुर भी हम चलेंगे क्योंकि वहां पर जो गांव है विकास दुबे का, उसमें क्या प्रतिक्रिया है ये भी हम समझेंगे। लेकिन राजेश, मैं आपका रुख कर लेती हूं। और लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या एनकाउंटर का डर सता रहा है विकास दुबे को और इसीलिए उसने एक ऐसी जगह चुनी, आसपास के लोग उससे पहचान लें, पुलिस को इत्तला कर दें और उसके बाद एक तरीके से सरेंडर का जो पूरा प्लान है वो उसने रचा एनकाउंटर से बचने के लिए। ये थ्योरी, इसके पीछे क्या बताया जा रहा है? राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी सवाल करिए, आ रही आवाज। जी मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि क्या विकास दुबे को एनकाउंटर का डर सता रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस के 8 कर्मचारियों की जान लेने वाला, उनकी जान लेने का जिम्मेदार विकास दुबे है। क्या उसे ये डर सता रहा था कि उसे एनकाउंटर में मारा जा सकता है और इसीलिए उसने ये पूरा सरेंडर की साजिश रची, सरेंडर का प्लान रचा? बिल्कुल, देखिए जिस हालात में जो घटनाक्रम सामने आया उससे साफ है कि विकास दुबे जो है वो सरेंडर करना चाहता था, क्योंकि उसके वकील पहले यहाँ पर आते हैं लखनऊ से और 2 वकील यहाँ रुक जाते हैं। हमको ये भी जानकारी मिली कि कल जो 2 वकील आए थे वो वापस लखनऊ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी जो मंशा थी वो सरेंडर करने की थी और उसका पूरा जो पिक्चर है वो तैयार कर रहा था। लेकिन जो गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है उसको ना तो हम सरेंडर कह सकते हैं और ना ही हम उसको गिरफ्तारी कह सकते हैं, क्योंकि जिस हालात में, क्योंकि एक जो सुरक्षा कर्मचारी है वो ये पूछता है कि आप कौन है, वो कहता है हाँ मैं विकास दुबे हूँ। जो प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति होता है उससे ये पूछता है कि ये मैं अपना सामान है मैं कहाँ रख दूं। तो कहीं ना कहीं जिस हालात में जो सामने आए हैं उससे नहीं लगता कि ये सरेंडर है या फिर गिरफ्तारी है। लेकिन ये जरूर है इस पूरे घटनाक्रम से कि वो सरेंडर करने के पहले जो तैयारी उसकी थी, जो कहानी उसने तैयार की थी, उससे पहले वो महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहता था। लेकिन वहां पर जो दुकानदार है उसने उसको देख लिया, उसके बाद जो सुरक्षा कर्मचारी है उसने उसकी शिनाख्त कर ली, तब वो कहीं ना कहीं जाके उसने वहां पे कह दिया कि हाँ मैं ही विकास दुबे हूं और मैं ही कानपुर का रहने वाला हूं। सबसे बड़ा सवाल जो है, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी और कानपुर भी हम चलेंगे और वहां पर क्या प्रतिक्रिया है विकास के गांव वालों की वो भी जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से इंडिया न्यूज पर बने हुए हैं। आप देखते रहिए हमारी ये विशेष पेशकश और बने रहिए हमारे साथ। तो आज की सबसे बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज का नॉन स्टॉप कवरेज आप दिन भर देख सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच हमारे साथ 3 संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। राहुल वाजपेयी कानपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ, लखनऊ से खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। एक एक करके हम सभी संवाददाताओं के पास चलेंगे, लेकिन राहुल का मैं सबसे पहले रुक कर लेती हूं। राहुल, कानपुर पर सबकी निगाहें हैं। ये वही कानपुर है जहां पर 8 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन विकास दुबे मिलता है उज्जैन में। कानपुर में क्या माहौल है विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद, खास तौर से उसके गांव में? क्या लोग दहशत में हैं? क्योंकि ये वही विकास दुबे है जो लंबे वक्त से खौफ का साम्राज्य वहां पर चला रहा था। कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लंबे वक्त से एक खौफ का साम्राज्य था विकास दुबे का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये घटना हुई थी उसके बाद से उसके अगले दिन से अधिकतर लोग गांव से पलायन कर गए थे। जो युवा लड़के थे वो भी चले गए थे, परिवार समेत लोग भी चले गए थे। कहीं ना कहीं उनको खौफ था पुलिस का, कहीं ना कहीं उनको खौफ था विकास दुबे का, क्योंकि लोग जो गांव के थे वो बात करने को नहीं तैयार थे, वो कुछ भी बोल नहीं रहे थे। साफ तौर से आज भी यही स्थिति है। विकास दुबे पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक वो उज्जैन में है या ये MP में है, अभी यूपी नहीं आया है। लोगों ने राहत की सांस जरूर ले ली है, लेकिन अभी तक वो लोग खुल के कुछ भी इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि अभी भी विकास दुबे है, अभी उसको कोई सजा नहीं मिली है, जिसके चलते लोग अभी भी मतलब सहानुभूति जो कह सकते हैं कि अभी लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, ये भी बताइएगा आप मुझे राहुल के विकास दुबे की पूरी हिस्ट्री हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं और वहां पर किस तरह से गांव में वो लोगों को खौफ में रखता था। एक कुएं का जिक्र बार बार आता है, उस कुएं से अगर पानी भरना है गांव वालों को तो पहले विकास दुबे की इजाजत लेनी पड़ती थी। अगर इजाजत नहीं ली तो विकास दुबे के गुर्गे पीटते थे। ये बस एक वाकया है, ये बस एक उदाहरण है। ये बताता है कि विकास दुबे किस तरह से एक पैरेलल गवर्नमेंट वहां पर चला रहा था, यानी कि विकास दुबे से डरते थे लोग पुलिस की बजाय। अब इस गिरफ्तारी के बाद और क्या बता रहे हैं वहां पर लोग?
जी देखिए, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे गांव के लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरे गांव में विकास दुबे का जो माहौल था वो डर का माहौल पैदा करके उसने रखा था। गांव में जो भी काम होता था लोग विकास दुबे की आज्ञा लेने आते थे, उसके बाद ही वो काम कर सकते थे। अगर विकास ने मना कर दिया तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गांव में वो काम कर ले। अगर लोग पुलिस के पास भी चले गए, चौबेपुर थाने भी चले गए कंप्लेन लेके, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से उसको सूचना मिल जाती थी। फिर उसके गुर्गे उसी ग्रामीण को जिसने ये कंप्लेन करी होती थी उसको जम के पीटते थे। कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस तो ले रहे हैं, पर अभी खुल के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है बिकरू गांव के लोग। जी बने रहिएगा हमारे साथ आप राहुल। इस बीच दर्शकों को बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे को महाकाल मंदिर के अंदर सबसे पहले ट्रेस किया गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस बीच हम सीधे लखनऊ लिए चलेंगे आपको, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे संवाददाता उदय वहां पर मौजूद हैं और विकास दुबे की मां के घर के बाहर मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं घर वाले अब, उदय? विजय मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विजय, क्या कह रहे हैं विकास के घर वाले? बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं कि इस समय मैं कृष्णनगर के उस इंदिरापुरम के ठीक उस घर के सामने खड़ा हूं। अगर आपको दिख रहा हो तो लाल कलर का गेट है और एक पुलिसकर्मी वहां पर आपको दिख जाएंगे, महिला पुलिसकर्मी। हालांकि एक लेडीज वहां से अंदर से बाहर आई थी और हमने कहा हम थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो इनकी माँ है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तबीयत खराब होने की वजह से वो बात नहीं कर पाएंगी। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो हमसे बातचीत कर ले, लेकिन ये वही आवास है जिस आवास में इस समय कृष्णानगर में इनकी विकास की मां जो है वो रह रही हैं, K52-528 इंद्रलोक लखनऊ कृष्णानगर। तो जाहिर है कि यहाँ पर ये जानकारी इनकी मदर को हो गई है कि विकास दुबे जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, उनकी तबीयत खराब हो चली है और उसकी वजह से जानकारी मिल रही कि बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि कम से कम वो बातचीत करें और क्या कहना है उन्हें वो ये बताएं। हालांकि इस पूरे घर में जो जेंट्स थे वो जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन वो लोग भाग गए थे और जो लेडीज हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और लेडीज पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर अभी भी लगी हुई हैं। और जाहिर है कि पहले हमें इन्हें जानकारी देनी पड़ी, उसके बाद फिर उन्होंने घर से किसी को बुला करके ये बाहर लाई हैं और हम इंतजार अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि हम अंदर से पूछ करके बताते हैं कि वो बात करेंगी या नहीं करेंगी अभी। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो बाहर नहीं आ रही हैं। ठीक है, इस बीच दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है, गैंगस्टर विकास दुबे को महाकाल मंदिर के अंदर सबसे पहले मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा था और उन्होंने ही विकास दुबे को पहचान कर न सिर्फ उसे रोका था बल्कि पुलिस को भी इत्तला दी थी। सिक्योरिटी गार्ड से बात की हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ने, दिखाते हैं आपको। कर्मियों ने जो है विकास दुबे को चेकिंग के दौरान जो है जो चेकिंग हो रही है, क्योंकि ये पहले से प्रशासन के द्वारा इंफॉर्मेशन था और हमारी सिक्योरिटी जो एजेंसी है SIS, वहाँ से भी हम लोग के यहाँ ये एक इंटरनल प्रोसेस है, ये चीज़ हम लोग करते हैं। चेकिंग के दौरान जो है उसमें उसका मास्क हटाया गया क्योंकि वो अपना नाम बताया विकास दुबे। तो गार्ड सर उसने चिट्ठी में विकास दुबे लिखवाया था, क्योंकि यहाँ मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा विकास लिखवाया था, दुबे ऐसा कुछ नहीं लिखा। नहीं, उसने अपना नाम जो है विकास बताया था। तो गार्ड ने बोला कि आप अपना थोड़ा मास्क हटाएंगे जी। तो मास्क जब हटाया गया तो उसी में जो है गार्ड ने हमारे बोला कि आपको हमने कहीं देखा हुआ है, पहचाना हुआ है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं ही विकास दुबे हूँ, मेरे को पूरा भारत जानता है, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। आप सुन रहे हैं, ये वो लाइव इंटरव्यू है जिसके जरिए ये साफ हो रहा है कि विकास दुबे खुद कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, आप पूरा भारत मुझे पहचानता है। सर अगला घटनाक्रम कब रहा, पुलिस कब पहुंची थी, कितने बजे की घटना रही सर? ये हमारी QRT टीम भी है, SIS जो हमारे ब्लैक ड्रेस में है, तो इमीडिएट हमारे SIS के सुरक्षा कर्मियों ने QRT टीम को इन्फॉर्म किया और विकास दुबे को जो है हमारी QRT टीम आकर के पकड़ी और उसके बाद जो है ले जा करके महाकाल जो पुलिस थाना है वहां पे ले जा करके उनको हैंडओवर किया। क्या विकास दुबे ने कोशिश नहीं की भागने की, या वो ऐसा लग रहा था कि उसका मन ये था कि वो सरेंडर करने ही आया? नहीं, उनका मन था भागने का, भागने का उसने करी थी कोशिश और वो कोशिश किए तेजी से चलने का, पर क्योंकि हमारी वहां पे QRT टीम भी होती है तो इमीडिएट जो है गार्डों से जो है गार्डों ने उनको इन्फॉर्म किया QRT टीम को और इमीडिएट QRT टीम आकर के उनको पकड़ा और पुलिस को इन्फॉर्म करके साथ। अच्छा, ये ब्रेकिंग है कि उसे नैप किया गया था सर, उसे पकड़ा गया था, धर दबोचा गया था?
दर्शन करके जब वो जा रहा था एग्जिट, जब हमको डाउट हुआ कि ये आदमी शायद वही है, तो हम लोग पहले उसको वॉच कर रहे थे। जब जाते समय उसको जब देखा तब उसको पूछा कि आपकी आईडी बताइए, थोड़ी जानकारी लेना। जब उसने आईडी बताई, आईडी गलत बताई, तो डाउट हुआ कि आईडी गलत है, उसमें 28 वर्ष उम्र लिखी हुई है, तो आपकी उम्र ज़्यादा है। तो उसने बोला कि उसके जब मोबाइल नंबर पूछा तो मोबाइल नंबर ट्रू कॉलर में उसका नाम विकास दुबे आया, तो उसको हमने पकड़ लिया कि विकास दुबे ही है। तब उसने भागने का प्रयास किया, गार्डों के साथ में सिक्योरिटी टीम के साथ हाथापाई भी की है, एक गार्ड की घड़ी भी गिरी है, एक को नाखून भी लगा है, और पुलिस भी थी हमारे साथ। हमने पुलिस पहले बुला के रखी थी, वो सब लेकर के पुलिस के साथ हमने महाकाल थाने में उसको पेश किया। तो आइए हम सीधा रुख कर लेते हैं एहतियाब का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एहतियाब उज्जैन से। एहतियाब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास दुबे ने जिस तरह से अपना सही नाम लिखवाया मंदिर में, जब वो प्रवेश कर रहा था वहां पर दर्शन करने के लिए, तो पर्चे में अपना सही नाम लिखवाया और उसके बाद आसपास के लोगों ने उसे देखा, फिर गिरफ्तारी हुई। ये जो पूरी प्रक्रिया रही है, क्या ये प्लान्ड था पहले से और इसके पीछे क्या मंशा लग रही है विकास दुबे की? क्योंकि अब तमाम सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर उठने लगे हैं पुलिस पर, और सरकार से भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है। देखिए शुभ्रा, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो जाहिर सी बात है, जितने भी बयान हम देते जा रहे हैं या जितनी भी बातें हमारे सामने आ रही है, हालांकि आधिकारिक रूप से पूरी तरह बातें सामने नहीं आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से इशारा यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो इतना शातिर अपराधी है, वो शातिर अपराधी यहाँ पहुंचता है अपने सही नाम के साथ, एक लोअर और एक टी शर्ट के अंदर पहुंचता है, बहुत आराम के साथ में वो मंदिर परिसर के अंदर दाखिल होता है, सिक्योरिटी के सामने से निकलता है, अपना मास्क हटाकर दिखाता है, उसके बाद में वो सिक्योरिटी गार्ड्स के कहने पर रुक भी जाता है। बड़े सवाल खड़े होते हैं शुभ्रा। द थ्योरी इज एब्सोल्युटली जो इंडिकेट करती है वो यही करती है कि कहीं ना कहीं ये पहले से प्लानिंग करके आया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो खौफ बना हुआ था, उस खौफ से बचने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर आके अपने आप को सरेंडर करे। घटनाक्रम जो इस तरीके का रहा, हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने नैप किया। हमने अपने इंटरव्यू के दौरान भी सिक्योरिटी एजेंसी से बात की थी, उन्होंने कहा था, सिक्योरिटी के जो लोग थे उन्होंने कहा उसे नैप किया गया। लेकिन सवाल जो आपने बहुत अहम सवाल उठाया वो यही है, एक शातिर अपराधी अपने नाम के साथ आता है, अपने आइडेंटिटी के साथ में आता है, पकड़े जाने पर सीधे तौर पर यह कहता है कि मुझे हर कोई जानता है, मुझे देश भर के अंदर लोग जानते हैं, मैं विकास दुबे हूं। जब कैमरे चालू होते हैं उस वक्त वो कहता है कि मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया। ये किस तरफ इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेशन साफ तौर के ऊपर यही इंडिकेशन नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं वो पहले से इस बात को प्लान करके आया था। शुभ्रा, मैं फिर वही तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है। उस गाड़ी का मैंने आपको जिक्र किया था, इस ब्रीजा कार का मैंने जिक्र किया था, इस ब्रीजा कार के साथ में हम खड़े हैं और अभी मुझे बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के जो ओनर है, जो दो वकील हैं, वो अभी इसी थाने के अंदर मौजूद है। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की है कि इसका डायरेक्ट अब इंतजार इस बात का है कि विकास दुबे की कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है और लगातार इंडिया न्यूज पर इस बड़ी खबर पर कवरेज जारी है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।